गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपको ज्ञात होगा जैसा ही कल हमने आपको बताया था परिवहन के बारे में। फिर आगे बढ़ते हुए अपन लोगों ने जहाँ छोड़ा था वह था परिवहन के प्रकार। तो आज हम इसके आगे बढ़ते हैं। परिवहन के प्रकार हम लोगों ने 3 भागों में इसको विभाजित किया था। कौन कौन से थे? स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन, 3 भागों में विभाजित किया गया था। अब इसको आगे पढ़ते हुए हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्थल परिवहन। स्थल परिवहन, स्थल परिवहन का अर्थ है धरातल पर चलने वाले साधन या होने वाला परिवहन। तो इसके अंतर्गत रखा गया है। इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्थल परिवहन को सड़क परिवहन, नंबर 1 सड़क परिवहन, नंबर 2 रेल परिवहन, नंबर 3 पाइपलाइन परिवहन। सड़क परिवहन मतलब सड़क के माध्यम से होने वाला आदान प्रदान या सड़क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं या सेवाओं को भेजना। तो इसके अंतर्गत सड़कों को अलग अलग बांट दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राजमार्ग हैं, जिला स्तर की सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें, इनके अंदर रखा गया है। रेलवे परिवहन, जैसा कि आपको जानकारी होगी, भारत की अर्थव्यवस्था में रेलवे का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अधिकांश मालों की ढुलाई, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए रेल परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है, रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसके बाद तीसरा है पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन का अर्थ है पाइपों के माध्यम से सेवाओं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। जैसे कि तेल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन। इन पाइपलाइनों के माध्यम से देश के विभिन्न स्थानों पर गैस, तेल आदि को भेजा जाता है। तो स्थल परिवहन को कितने भागों में बांट दिया गया है? सड़क परिवहन 1, रेल परिवहन 2, पाइपलाइन परिवहन 3। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं जल परिवहन। जल परिवहन के माध्यम से तो आपको ज्ञात होगा संपूर्ण पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर जल है। तो इस जल को किसी भी देश के परिवहन के हिसाब से 2 भागों में मुख्य रूप से बांट लिया गया है। एक तो होता है समुद्री जल परिवहन, दूसरा है आंतरिक जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन से अर्थ है किसी देश में स्थित या किसी देश में जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, उन नदियों के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को नौकाओं, जहाज़ों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है। और समुद्री जल परिवहन तो विदेशों से होने वाला जो व्यापार है, दूसरे देशों से होने वाला व्यापार है, उन वस्तुओं और सेवाओं को जहाज़ों या बड़े बड़े जहाज़ों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। तो उसको रखा गया है समुद्री जल परिवहन के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करते हैं वायु परिवहन। वायु परिवहन तो ऐसे साधन जो वायु में चढ़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, सेवाओं को भेजते हैं, उसको रखा गया है वायु परिवहन के अंतर्गत। तो वायु परिवहन को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक तो घरेलू विमान परिवहन, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन। तो घरेलू विमान परिवहन के अंतर्गत किसी देश की सीमा के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक शहर से दूसरे शहर में जो सेवाओं का आदान प्रदान या लाते या भेजते हैं, नागरिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम करते हैं, उनको रखा गया है घरेलू विमान परिवहन में। और ऐसी विमान परिवहन ऐसी सेवाएं जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक स्थान से, एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं को ले जाने, लाने, नागरिकों को ले जाने लाने का कार्य करते हैं, उनको रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन के अंतर्गत। तो सभी छात्र इस तरीके से, जिस तरीके से बोर्ड पर बना हुआ है चित्र, इस तरीके से अपनी कॉपी पर इसको तैयार करेंगे। जो हमने पढ़ा दिया था उसके आगे विमान परिवहन के प्रकार स्थल 1, जल परिवहन 2, वायु परिवहन 3, फिर इनको डिवाइड करेंगे। इनको आप आगे फिर बांटेंगे। तो स्थल को 3 भागों में बांट दिया जाएगा।
सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। जल परिवहन को दो भागों में बांट दिया जाएगा, आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन। और वायु परिवहन को दो भागों में बांटेंगे, घरेलू विमान परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन। इसी तरीके से आप अपनी कॉपियों पर इसको तैयार करेंगे। उसके बाद हम आगे या कल पढ़ेंगे, इसके बारे में बताएंगे। तो इसके लिए आप भली भांति कंप्लीट कर लें, अपने नोट बुक पर कंप्लीट करते हैं।